वेलकम बैक टू साइंस एलिट चैनल। तो आज हमारे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 3 है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें हम हमारा जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसमें हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की आज वीडियो है। उसके नाम टॉपिक का नाम है मेटल्स रिएक्शन विथ अदर मेटल्स। मेटल दूसरे मेटल से कैसे रिएक्ट करता है। सबसे पहली बात तो मेटल एलिमेंटल फॉर्म में दूसरे मेटल से रिएक्ट नहीं करेगा, बट एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन में रिएक्ट करके उसको डिस्प्लेस कर सकता है, उसकी जगह पे आ सकता है। सॉल्यूशन का मतलब क्या, उसकी सोल्ट सॉल्यूशन। समझो कोई मेटल है फेरस, फेरस को हम और हमें जिंक, इन दोनों को हमें रिएक्शन करवाना है, तो हम ऐसे इनको एलिमेंटल फॉर्म में से रिएक्ट नहीं करवा सकते, हमें किसी एक का सोल्यूशन लेना पड़ेगा। समझो मैंने लिया फेरस सल्फेट FeSO4, एक का सोल्यूशन लिया और जिंक को एलिमेंटल फॉर्म में ले लिया या फिर उसको भी सोल्यूशन में ले लिया, तो हम ऐसे रिएक्शन करा सकते हैं। जो ये रिएक्शन होते हैं मेटल के मेटल के साथ रिएक्शन होते हैं, इसमें ये जो लाइन है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई रिएक्टिव मेटल क्या करता है, लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर लेता है सोल्यूशन में से। ठीक है, समझो मेटल ए है और मेटल बी का सोल्यूशन है यानी कि उसका कोई सॉल्ट सोल्यूशन है, तो यहाँ से बी निकल जाएगा, इसकी जगह पे ए आ जाएगा और बी अपनी एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। इसलिए हमें मेटल बी अलग मिलेगा और सोल्यूशन मिलेगा ए का। एग्जाम्पल समझते हैं और अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या है, एग्जाम्पल हम आगे लेके फिलहाल हम देख लेते रिएक्टिविटी सीरीज, मतलब कि कौन मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो कम रिएक्टिव मेटल होगा वो हाई रिएक्टिव उसको डिस्प्लेस कर देगा, यानी उसकी जगह पे आ जाएगा। समझो मेटल ए जो था वो ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, इसलिए यहाँ पे बी की जगह मेटल ए आ गया उसको हटा के। पहली रिएक्टिविटी सीरीज में आता है पोटेशियम, फिर आता है सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, फिर हाइड्रोजन बीच में नॉन मेटल है बट ये बीच में आता है, हम लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो नहीं भी लिखे। फिर कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर और गोल्ड। लास्ट में आता है AU मतलब गोल्ड। गोल्ड और सिल्वर सबसे कम रिएक्टिव है। ये हमें रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है ताकि हम डिस्प्लेसमेंट करके देख सके। आगे चलते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं किसके, हमारे इसके एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वाले के। तो देखो जिंक जो है, जिंक और फेरस, देखो हमारा लिखते हैं यहाँ पे KNaCa, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस, Pb, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारी एक्टिविटी सीरीज है। इसमें देखो जो फेरस है, फेरस के ऊपर यहाँ पे एल्यूमिनियम के बाद जिंक आता है, एल्यूमिनियम के बाद जिंक आता है, जिंक के बाद फेरस आता है। तो फेरस जिंक से नीचे है, यानी कि जिंक से कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, फेरस कम रिएक्टिव है। इस वजह से इसने इसको हटा दिया और ये निकल गया और यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया। ठीक है, तो ये रिएक्शन है। पीबी देखो, पीबी Zn से नीचे है, देखो जिंक या ऊपर है, पीबी नीचे है, तो जिंक का तो सोल्ट है। अब सीधी सी बात है, जो लेड है वो कम रिएक्टिव है तो इसको तो हटा नहीं सकता, इसलिए कोई रिएक्शन नहीं होगा। पर पीबी देखो कॉपर से ऊपर यानी कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, तो पीबी यानी कि लेड कॉपर को हटा देगी और बना देगी लेड सल्फेट और कॉपर हमारा निकल जाएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आयरन इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट देन इट्स ब्लू कलर चेंज टू ग्रीन। समझो मैंने क्या लिया, एक सोल्यूशन लिया CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है ब्लू कलर का। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसमें एक कील डाल दी। किसकी कील डाल दी, एक नेल, नेल का मतलब होता है कील। किसकी कील, लोहे की कील डाल दी। ठीक है, लोहे की कील डाली तो ये जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर चेंज हो जाएगा ग्रीन कलर में। क्यों होगा, रिएक्शन में क्या है, CuSO4 है, इसमें मैंने क्या मिलाया, Fe मिलाया, फेरस। आयरन मतलब लोहा मतलब फेरस। तो जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है तो Cu को हटा देगा, Cu को हटाएगा तो क्या बनाएगा, FeSO4 बनाएगा और कॉपर निकल जाएगा। तो यहाँ पे FeSO4 बन रहा है, ये जो CuSO4 है वो किस में बना है, FeSO4 में। इस वजह से ये ब्लू से ग्रीन कलर हो जाएगा, क्योंकि FeSO4 फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टाइप थी आपकी बुक में, ये हमें याद कर ली। तो हमने ओवरऑल क्या सीखा है, हमने सीखा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि उसमें होता है हमारे मेटल और मेटल के सोल्यूशन के रिएक्शन में होता है। तो आज का ये हमारा जो मेटल मेटल सोल्यूशन रिएक्शन था वो कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच।